अम्मा जल्दी से भिंडी काट दो, आपके बेटे को दफ्तर के लिए देर हो रही है। यहाँ रख दो सकू, अभी काट देती हूँ। अम्मा देखो ना, ये मुनिया की यूनिफॉर्म की सिलाई खुल गई है। आप फटाफट हाथ के टाँके लगा दो ना। भी लगा देती हूँ बस। कुमदू, वो मेरा सुई था जो धागा का डिब्बा है, उसको मेरे पास रख दो। अम्मा के हाथ मथान की तरह फुर्ती से चल रहे थे। उन्होंने फटाफट भिंडी काट रखी थी, फिर हाथ धोकर उतनी ही फुर्ती से छोटी बहू कुमुद की बेटी मुनिया की यूनिफॉर्म की मरम्मत की। दोनों काम निपटाकर वो सुई धागे वापस रख रही थी कि दोनों बहुएं शकुंतला और कुमुद प्रकट हो गई। एक ने कटी हुई भिंडी उठाई और दूसरी ने यूनिफॉर्म, और जितनी तेज आई थी उतनी ही तेज से चली भी गई। अम्मा, आज दोपहर में ये चावल चुन देना, डिब्बे के खत्म हो गए हैं। हाँ, चुन दूंगी, तुम यहाँ रख दो चावल। अम्मा, कल महालक्ष्मी का व्रत है, ये दूब मंगवाई है। दोपहर में आप चुनकर 4-5 गुच्छे बनाकर देना। आप तो जानती हो व्रत है कल मेरा, और व्रत वाले दिन कितना बुरा हाल रहता है मेरा। हाँ कुमुद, तुम चिंता ना करो, मैं कर दूंगी। टोटलो हुए बहुएं बारी बारी आईं और अम्मा को मिलने वाले दोपहर के थोड़े टाइम में भी बुकिंग करके चली गई। बाबूजी के देहांत के बाद से अम्मा घर की इस तरह केंद्र बन गई थी कि जो भी होता अम्मा के बीच में होता। बाबूजी जीते जी एक अच्छा काम कर गए थे कि घर के जितने भी कागजात थे वो अम्मा के नाम कर गए। दोनों बेटों ने हॉल के दोनों तरफ बने 2-2 कमरों में अपनी गृहस्थी धीरे धीरे अलग कर डाली। बड़े बड़े हॉल के सामने तरफ मेहमानों आने जाने के लिए ड्राइंग रूम, और वहीं पीछे एक बड़े से दीवान के इर्द गिर्द अम्मा की दुनिया है। ड्राइंग रूम और अम्मा की दुनिया के बीच एक बड़ा सा खूबसूरत सा पर्दा लगा हुआ है। सुबह की चाय, नाश्ता और खाना अम्मा के बड़ी बहू के सौजन्य से मिलता है, और शाम का छोटी बहू की तरफ से। इस सब के बदले अम्मा बैठे ही बैठे दोनों बहुओं के ना जाने कितने कामों को हल्का करती रहती है। बाकी अम्मा की पेंशन आती है जो कि उन्हीं की दवाइयों और दीगर खर्चों में काम जाती है। अम्मा की एक अलमारी और एक बड़ी सी पेटी भी लॉक रहती है, और चाबी अम्मा की कमर में, और एक छोटा सा नोकिया का फोन है अम्मा के पास, जिससे वो अपनी बेटी से भी कभी कभार बात कर लेती है। शायद ही कोई दिन ऐसा होता है कि अम्मा दोपहर को आराम कर पाती है। वो खुशी खुशी बहुओं और सौंपे काम करती रहती है, लेकिन बूढ़ी हड्डियां का भी तो जवाब देती होंगी ना। शाम का समय था कि घर का वकील साहब पधारे। बेटे दफ्तर से लौटे नहीं थे। दोनों बहुओं में खलबली मच गई। दोनों ही अपने अपने किचन से चाय नाश्ता लाकर अम्मा के पास बैठे हुए वकील साहब की आवभगत में लग गई। वो इतना तो समझ ही गई थी कि वकील साहब को अम्मा ने फ़ोन करके बुलाया है। थोड़ी देर बाद वकील साहब ने दोनों बहुओं से यहाँ चले जाने का अनुरोध किया, और फिर होके दरवाजे दोनों तरफ से बंद हो गए। बाहर दोनों बहुएं बेचैन होकर चहलकदमी कर रही थी। तब तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजे खुले और वकील साहब बाहर निकल गए। यहाँ अम्मा सोफे पर बैठी सुकून से मुस्कुरा रही थी। दोनों बहुएं वकील साहब के पीछे भागी। थोड़ी देर बाद दोनों मुस्कुराते हुए वापस लौट आई। अगले दिन से घर की माँ ही बदल गया। सुबह अम्मा को जो चाय सबसे आखिरी में दी जाती थी, वो चाय सबसे पहले दी जाती है, और साथ में बिस्किट भी। नाश्ता और खाना सबके बाद मिलता था, वो भी सबसे पहले गर्मा गर्म अम्मा के स्नेह पूर्वक परोसा गया। यहाँ तक कि शाम को अम्मा को खाना देने के नियम ही तोड़ते हुए बहू ने उसकी रसोई में नाश्ते में बना गर्मा गर्म हलवा अम्मा को लाकर दिया। जिद करके प्रेम से खाने के लिए कहा। आज शकुंतला और कुमुद में कोई भी जरा सा भी काम लेकर अम्मा के पास नहीं आई, और अम्मा दोपहर का खाना खाकर फुर्सत हुई थी कि छोटी बहू आकर उनके पैर दबाने लगी। यह देखकर बड़ी बहू मन महोश कर रह गई, लेकिन वह भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। शाम को जब
कुमुद ने अम्मा को चाय दी। शकुंतला खटोल गर्म करके पहुंच गई अम्मा के पास और फटा पर बैठकर अम्मा के पैरों की मालिश करने लगी। अम्मा दोनों बहुओं की प्रेम और सेवा देखकर मन ही मन बहुत खुश है और मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं। अब क्योंकि ये सब अब रोज होने लगा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर इतना जल्दी कैसे बदल गया, तो सुनिए। उस दिन जाते जाते वकील साहब ने दोनों बहुओं से क्या कहा। अम्मा ने अपनी वसीयत में बदलाव किया है। आप लोग ही तो जानती हैं, मकान अम्मा के नाम पर है और उनके जाने के बाद ये घर दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। लेकिन अम्मा ने अब अपनी वसीयत में लिखवा दिया है, जो भी बेटा बहू उनकी ज़्यादा सेवा करेंगे, खुश होकर वो ये घर उसी बेटे के नाम कर जाएंगी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।